फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काम तमाम फट से। आप अगर मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने बहुत महीनों पहले डाली होगी, आप अगर वहाँ से भी देख के अभी तक भी देखोगे, तो मैंने आज तक कभी किसी को भी ये सजेस्ट नहीं किया कि एफ एन ओ करो, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता हूँ। और एफ एन ओ कुछ भी नहीं है, एफ एन ओ सिर्फ एक रिटेल इन्वेस्टर के मरने का तरीका है, शॉर्टकट है मरने के लिए। मरने का मतलब होता है फॉर अ ट्रेडर और फॉर एन इन्वेस्टर कि उसका कैपिटल इरोड हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मेरा हमेशा से ये रहा है कि हम लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना ही नहीं है। मैं आपको निफ्टी की एनालिसिस, बैंक निफ्टी की एनालिसिस इसलिए बताता हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि एनालिसिस किस तरह से हो सकती है और मार्केट्स किस डायरेक्शन में जा रही है, वो चीज़ हम लोग एक बार उससे समझ सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग का ये कभी भी इंटेंशन नहीं है कि आप जाके फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कोई ट्रेड करो, कभी भी नहीं करना है। इंडिसेस में तो करना ही नहीं है, स्टॉक्स में भी नहीं करना है। कोई कितना भी बोले, कितना ही बड़ा कॉल आए, कुछ भी आए, कहीं से भी आए, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं करना है, क्योंकि देर आर चांसेस, मतलब 99% चांसेस दैट यू मे लूज मनी। तो अपने आप को बचाना है, अपना कैपिटल को बचाना है, खुद को मार्केट में ज़िंदा रखना है, तो कैपिटल को बचाना ज़रूरी है। और कैपिटल को बचा के रखना है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से 4 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। ठीक है, सेबी का एक आज रिपोर्ट आया है जिसमें सेबी ने कुछ डेटा दिया है, उसके बारे में आगे बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा फटाफट। इन शॉर्ट यही है, पूरा हर सारी चीज़ का निचोड़ यही है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई भी इंडिविजुअल जनरली पैसा नहीं बना सकता है, बहुत कम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग तो उसमें से है भी नहीं बिल्कुल, इतने तो हम लोग स्मार्ट भी नहीं है कि हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा बना पाए। इसीलिए हम लोग सिर्फ कैश सेगमेंट में खेलेंगे और वहीं पे हम लोग पैसा बनाएंगे, और लंबे समय में खेल के हम लोग पैसा बनाने वाले हैं। ठीक है, सो सेबी बोलती है कि पैसा कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं बना सकता। अब थोड़ा सा डेटा बताता हूँ, देख लो। 93% ऑफ 1 करोड़ ट्रेडर्स लॉस्ट ऑन एन एवरेज 2 लाख पर ट्रेडर। ठीक है, 3 साल में 2 लाख रुपए पर ट्रेडर हारा है। 93% ऑफ 1%, मतलब 93 लाख लोगों ने 2 लाख रुपए करके हारा है। 4 लाख ट्रेडर्स लॉस्ट अराउंड ऑन एन एवरेज ऑफ 28 लाख पर ट्रेड। ठीक है, 4 लाख लोग 28 लाख पर ट्रेडर लूज किए मनी। ओनली 1% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स मेड मोर देन 1 लाख। ठीक है, तो हम लोग तो वैसे भी ऋषि मुनि नहीं, हम लोगों को तो आईपीओ भी अलॉट नहीं होता है। तो हम लोग फ्यूचर्स ऑप्शन में कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर ये चीज़ को समझा जाए तो मतलब यही निकलता है कि मैक्सिमम लोग जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल जो कर रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो लोग जुआ खेल रहे हैं एक तरह से, और इसीलिए हार रहे हैं। सो ओनली 1% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स मेड मोर देन 1 लाख। प्रॉप ट्रेडर्स एंड एफ आई आईज मेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 33,000 करोड़ एंड 28,000 करोड़ 3 साल में। इन्होंने प्रॉप ट्रेडर्स जो होते हैं, प्रॉप ट्रेडर्स क्या होता है कि एक ब्रोकरेज फर्म होती है जो अपने खुद के नाम पे, वो मतलब वो लोग खुद नहीं कर सकते, तो वो लोग प्रॉप ट्रेडर्स को अपॉइंट करके रखते हैं जो उनके फंड से ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रॉप ट्रेडर जो होते हैं उन्होंने 33,000 करोड़ बनाया है, मतलब दे आर वेरी स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर्स। जो ये मेरे ख्याल से ना, ये जो लास्ट के ये जो 93% के बाद जो बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे प्रॉप ट्रेडर्स ही होंगे। ठीक है, बट वो भी लाखों में तो शायद नहीं होंगे। तो प्रॉप ट्रेडर्स जो है दे हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 33,000 करोड़ एंड एफ आई आईज हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 28,000 करोड़। ठीक है, अभी आगे आएंगे तो और एक दो चीज़ों का खुलासा होगा। 97% ऑफ दिस प्रॉफिट केम फ्रॉम एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, कुछ नहीं है, ये कुछ एल्गो की कंपनीज़ हैं, और एल्गो वाले जो जो कंपनीज़ हैं वो एल्गो का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उनकी स्ट्रैटेजीज फिक्स्ड होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, खाली अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर देते हैं, और उससे तो ये जितने भी प्रॉफिट बने 33,000 करोड़ एंड 28,000 करोड़, ये सारा का सारा प्रॉफिट में से 97%, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही प्रॉफिट ये एल्गो ट्रेडिंग से आया है। ठीक है, तो जो लोग ट्रेडिंग से भी पैसा कमा रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, वो भी दे आर नॉट स्मार्ट पीपल, दे हैव स्मार्ट कंप्यूटर्स। ठीक है, दे हैव स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट विद देम, जिसके कारण ये लोग पैसा बना रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रेडर्स इनकर 26,000 इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रेडर। ठीक है, 26,000 रुपया ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्होंने, मतलब पर ट्रेडर का लगा है। देन 72% ऑफ द ट्रेडर्स आर फ्रॉम B30 सिटीज़, मतलब Tier 3 सिटीज़ एंड बियॉन्ड। ठीक है, Tier 3 सिटीज़ हो गया, मतलब जो छोटी सिटी से भी छोटी सिटीज़ है। ठीक है, तो उसमें से 72% ट्रेडर है, मतलब जितने भी लोग ऐसे हैं जो B3 Tier 3 सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को बेचा जा रहा है। देखो मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ, ये हो कुछ नहीं रहा है, ये चीज़ों, ये जो एक सपना है ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, एक रात में करोड़पति अरबपति बनने का, ये सपना जो है ये
टीयर 3 सिटीज़ के लोगों को बेचा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी जो इतने ऑप्शंस और इन सब के कोर्सेज बिकते हैं, ये मैक्सिमम कोर्सेज जो है ना ये बिकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। और इन जनरल ये माना जाता है कि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी कम स्मार्ट है इफ़ यू कंपेयर इट विद ट्विटर। अब वही आपको ये कोर्स जाके अगर आप बेचोगे ना ट्विटर पे, तो लोग आपकी बैंड बजा के रख देते हैं। बट इंस्टाग्राम में क्या होता है, ऐड चलाओ और बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं। तो टीयर 3 वाले मतलब जो गलीबल लोग हैं ना, जिनको बहुत ईजीली सपने दिखा के बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, वो उनको सपने दिख रहे हैं और वो लोग खुद ऑप्शंस में पैसे लुटा रहे हैं, वो आइदर खुद या किसी कोर्स के थ्रू या कोई ऐसा ही कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन करके, ठीक है। 75% ऑफ द ट्रेडर्स कंटिन्यू टू इंडल्ज इन एफ एक्टिविटीज़। 75% ऑफ द टोटल ट्रेडर्स एफ करते हैं। मैं तो उन 75 में नहीं हूँ, मैं 25 में हूँ जो नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको भी उन्हीं में बनना है। तो ये जो 75 का फिगर है ना, ये हम लोगों सबको मिलकर ना इसको कम 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 करते चले जाना है, ठीक है। एंड 75% ऑफ द ट्रेडर्स कंटिन्यू टू इंडल्ज इन एफ एक्टिविटीज़। ये 2 बार कैसे आ गया। सो ये हुआ। तो इसमें बोलने का यही मतलब है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से एकदम दूर रहो, नहीं तो पैसा पक्का हारोगे। और जितने स्मार्ट हम लोग हैं, हम लोग पैसा हारने वाले ही हैं अगर हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं। तो उसमें जाओ ही मत। कैश में स्टॉक्स खरीदो, लंबे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। अगर बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा कभी नहीं होता, मेरा भी कैपिटल व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2011 2012, उस समय मेरे पास भी कैपिटल ज़ीरो था बिल्कुल। मैं आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं प्रोफेशनल काम कर रहा था। मैं वहाँ से थोड़े थोड़े पैसे मैंने जमा करके पहले म्यूचुअल फंड्स में एस करी। फिर वहाँ से मेरा एक छोटा सा कैपिटल बना ओवर अ पीरियड ऑफ 3 4 5 ईयर्स। फिर उस कैपिटल को मैंने निकाल के यूज़ किया। वहाँ से फिर मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, मतलब स्टॉक्स की जो एक मेजर इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है मेरी, वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके पहले उसके पहले भी स्टॉक्स लेते थे, बट वो थोड़ी उसमें उस समय अपने को भी आइडिया नहीं था ज़्यादा, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कम करते थे। कुछ जैसे बहुत सारे लोग अभी करते हैं कि वो सुनते हैं लोगों से और ये सारी चीज़ें होती है। तो हमने लोगों से सुन के भी कुछ कुछ स्टॉक्स खरीदी, ठीक है। और वो उनको हमने कैरी फॉरवर्ड किया। भगवान का आशीर्वाद ऐसा था कि वो स्टॉक्स जो भी हमने सिलेक्ट करी वो गड़बड़ नहीं थी, वो अच्छी स्टॉक्स निकली, ठीक है। तो वहाँ से फिर हमको एक कॉन्फिडेंस भी आया। देन कैपिटल बनाने के लिए 5 6 साल लगे, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के एस का बहुत बड़ा रोल था। वहीं से पूरा पैसा जमा हुआ और वो जमा होने के बाद ही फिर वहाँ से इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। और फिर धीरे 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 उसके बाद भी ऐसा नहीं होता है कि आप आज अगर 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका 1 साल में 50 लाख हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। इट टेक्स टाइम। पहले 5 लाख से आप कुछ एक अर्न करोगे। देखो इन जनरल 15% से ज़्यादा अगर आप कमाते हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और राकेश जूनवाला सर ने तो ये भी बोला है कि अगर आप 18 से 20% तक कमा रहे हो या 20% से ज़्यादा कमा रहे हो तो यूर एन एम्परर, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टिंग इज़ अ जर्नी, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी फास्ट पैसा बनाने के लिए आएगा यहाँ पे, वो पक्का पैसा दे के ही जाएगा। तो अपने को अच्छी कंपनीज खरीदनी है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदनी है। और भले छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में खरीदो ना, हर महीने कोई किसी एक कंपनी के 2 शेयर्स करके खरीदो। ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आपको समझ में आएगा कि कैसे पैसा जमा हो जाता है। तो यहाँ पे द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंडिंग समझ जाओगे, कंपाउंडिंग का एक बार अगर देख लोगे ना। मैंने जब इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कंपाउंडिंग क्या होता है, ये वो ऐसी चीज़ें कुछ आइडिया नहीं थी। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि मैं जमा करता गया, क्योंकि मेरे को आई नीडेड समवेयर टू एक्यूमुलेट माई फंड्स। रेकरिंग डिपॉजिट देखा, मेरे को लगा बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें क्या होगा, इससे अच्छा मेरे को जब इक्विटी में इंटरेस्ट है तो लेट्स गो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो मैंने वहाँ से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और वो धीरे 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 आई स्टार्टेड विद 1000 रुपीज़ अ मंथ। फिर धीरे से बढ़ाया 2000, फिर 5000, फिर 10,000, फिर 20,000, 50,000, 1 लाख। मैं धीरे 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 करके ग्रो किया हूँ, ठीक है। तो और ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा। बट एंड वाइल डूइंग माई प्रोफेशनल सीए का वर्क ऑल्सो, मैंने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया और वहाँ से भी मैंने फंड्स एक्यूमुलेट कर करके बहुत सारे डाले, ठीक है। बट अल्टीमेटली व्हेन आई केम इनटू दिस, आई न्यू कि मेरे को बाकी सारी चीज़ें छोड़नी होगी एंड आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं पे सर्विस करते हो, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप म्यूचुअल फंड्स में मेजर इन्वेस्टमेंट करो और पढ़ पढ़ के सीख सीख के
स्टॉक्स भी खरीदो, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अपने आप को टाइम दो, 5 साल 10 साल खुद को टाइम दे दो। एक बार वो टाइम दे दोगे ना और उसमें कंपाउंडिंग का मजा देख लोगे, तो फिर उसके बाद अपने आप इतना कैपिटल बन जाएगा कि आप आराम से सारी चीज़ें छोड़ के खुद का इन्वेस्टिंग कर सकते हो। उसमें कोई कोई बिग डील नहीं है कुछ भी।